यद विद्यादर्पणायते। 21 से 40 तक पढ़ना है। धर्मस्थान गर्भिताशया सोतेति धर्ममात्मेयं न धर्मो धर्मकैर्विना। संपदा किं प्रयोजनं संसृणुषुन्मपि मातङ्गदेहजं देवादेवं विदुर्भस्म गूढागारान्तरोजसं स्वापि देवोऽपि देवा स्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरीरिणां सस्नेहलोभाच्च कुदेवागमलिङ्गिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः। विद्यावित्तश्च सम्भूति ओजस्तेजो विद्या वीर्यसी विद्धि विजय विभव सनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भजन्ति दर्शन पूता अष्टगुण पुष्टि तुष्टा दृष्टि विशिष्टा प्रकृष्ट शोभा जुष्टा अमरापसरसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्र भक्ता स्वर्गे धैर्यत नाधीसा सर्म भूमिपतयश्चक्रं वर्तयितुं प्रभवन्ति सृष्टदिशा छत्तमौलिशेखरचरणा अमरासुरनरपतिभिर्यमधरपतिभिश्च नूतपादाम्भोजा दृष्ट्या सुनिश्चितार्था वृश्चक्रधरा भवन्ति दर्शन लोकशरण्या मव्यावाह। हाँ, जय देवाजी देव 1008 मूल्य संभवनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री समंत भद्रदेव की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की। नवाचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की। मुनिवर श्री 108 अजित सागर जी महाराज की। हाँ, सबसे पहले अपन अभी कौन सी प्रतिमा हो गई? सचित्त त्याग। आज हो गई, आज होना है सचित्त त्याग प्रतिमा। उसके पहले कल तक क्यों कौन कौन सी प्रतिमा का स्वरूप पढ़ा? कल कौन सी प्रतिमा पढ़ी थी? प्रोषद प्रतिमा। प्रोषद प्रतिमा में क्या क्या होता है? हाँ, अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिनों में और एक दिन पहले, एक दिन पहले एक दिन बाद तक 3 दिन का पर्व चलता है। उन दिनों में क्या करते हैं? शरीर से आसक्ति हटाने के लिए और अपनी आत्म जागृति के क्षणों को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता? प्रोषद
यानी उपवास आदि किए जाते हैं। उसके लिए प्रोषद प्रतिमा रखी गई। तो जैन दर्शन में सबका लक्ष्य क्या होता है? मोक्ष मार्ग सबका एक ही होता है। क्या कि लक्ष्य सबका एक मुक्ति प्राप्त करना, कर्मों से मुक्ति प्राप्त करना जैन दर्शन में सबसे बड़ा लक्ष्य माना जाता है। उसके मार्ग दो हैं, और भी कई मार्ग हो सकते हैं, लेकिन दो मार्ग मुख्यतः बताए गए। एक तो श्रावक मार्ग और एक श्रवण मार्ग। श्रवण परंपरा और श्रावक परंपरा, दो परंपराएं बताई। अब श्रावक की भूमिका में, लेकिन दोनों का लक्ष्य क्या है? कर्मों से मुक्ति प्राप्त करना। जब एक ही तट, एक ही नदी के दो तट हैं, ये नदी क्या कहलाई? सुख, अनंत सुख की ओर जा रही वो नदी। और तट क्या कहलाए? श्रावक का तट और साधु का तट। इन दोनों में की समानता से ही वो नदी का प्रवाह निरंतर बढ़ता जाता है। अगर इनमें से एक भी तट नहीं रहेगा तो नदी का प्रवाह आगे बढ़ नहीं सकता कभी भी, ये नियम है। इसलिए दोनों की अनिवार्यता जरूरी है। बैठ जा। अब यहाँ पढ़ेंगे अपन कि साधु और श्रावक दोनों जब एक ही लक्ष्य को पाने जा रहे हैं, कुछ कुछ समानताएं भी होती उनमें। क्या समानताएं होती? कि संसार के सुख और दुख के बारे में विचारधारा दोनों की समान होनी चाहिए, या संसार के दुखों से दूर होने की और अनंत सुख को पाने की ललक दोनों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुख के पाने की ललक तो है, लेकिन दुखों से के कारण क्या उपाय क्या के कर रहे हैं? दुख प्राप्ति करने के उपाय कर रहे हैं, तो मिलेगा क्या कभी? लक्ष्य क्या होना चाहिए? अनंत सुख, मोक्ष सुख को प्राप्त करना, अव्ययवाद, बिना बाधा वाला सुख प्राप्त करना लक्ष्य होना चाहिए। और कोशिश क्या की होनी चाहिए? दुखों के कारणों से बचने की कोशिश होनी, तब जाके वह मुक्ति प्राप्त हो सकती है किसी न किसी भाव में। शुरुआत तो ऐसे ही होगी जैसे कि कोई अपन खेलते हैं, वो कोई भी गेम खेला, या कोई भी शारीरिक स्थिति देख लो अपनी, शरीर में कोई भी रोग आता है तो दिन रात काहे की चिंता रहती? काहे की चिंता रहती? कि हम कैसे न कैसे औषधियों के माध्यम से या फिर किसी न किसी प्रकार से हम उनसे बच सकें। काहे से बच सकें? रोगों के बढ़ाने वाले कारणों से बच सकें, तो बच गए। अब इसके बाद दूसरा प्रयास क्या रहता है? कि हम कैसे निरोगता को प्राप्त करें। पहले तो कारणों से बचना, बीमारी के जो कारण थे उनसे बचना पहला उद्देश्य हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या हो गया? कि हम निरोगता को कैसे प्राप्त करें, स्वस्थता को कैसे प्राप्त करें, ये भी उनका लक्ष्य रहता है। इन दोनों लक्ष्यों को मन में धारण करके और वो आगे बढ़ता है तो स्वस्थ हो जाता है जल्दी। अगर उपाय करता जाए, खाता पीता जाए, सब कुछ जो भी उस रोग को बढ़ाने के कारण है वो भी अगर वो करता जाए और उपाय भी कर रहा, दवाई भी खाता जाए, तो ठीक होगा? कभी कभी नहीं होना। रोग हमेशा बना रहेगा। रोग की खुराक क्या है? भोजन, उल्टा सीधा भोजन दोगे आप तो वो रोग बना रहेगा। और आचार जो होते हैं या मोक्ष मार्गी जो होते हैं, वो शरीर को क्या मान के चलते हैं? गाड़ी के समान मान के चलते हैं। गाड़ी, तो गाड़ी में पेट्रोल देना है। अब पेट्रोल कैसा देना है? मिलावट वाला देना कि शुद्ध पेट्रोल देना, वो आपके हाथ में है। और मिलावट वाला पेट्रोल दोगे उसको गाड़ी के लिए तो जल्दी एयर बनेगी उसमें, गाड़ी में एयर बनेगी तो वो फुर्र फुर्र करेगी और रुक जाएगी, कहीं भी जाके रुक जाएगी। इसलिए क्या अपना पेट्रोल जो हो शुद्ध देना चाहिए गाड़ी के लिए, क्योंकि अब ये गाड़ी तुम्हारी पर्सनल गाड़ी नहीं है। किसकी गाड़ी हो गई? ये महावीर की गाड़ी हो गई है, जिन शासन की गाड़ी। इसलिए आचार्य जी बोलते थे कि अगर तुमने उल्टा सीधा कुछ भी इस गाड़ी को दिया, इस शरीर को दिया, तो अब क्या होगा? अब तुम्हारे ऊपर दोष लगेगा। इतना बड़ा दोष है कि मोक्ष मार्ग में तुमने बाधा पैदा करी। कितने सारे जीव अपना कल्याण कर सकते, तुम्हारी इस मुद्रा को देख के तुमने उस मुद्रा को विकृत कर दिया, तो इसका दोष किसको लगेगा? आपको लगेगा। इसलिए इस मुद्रा को सही सही पेट्रोल देना वो आपके हाथ में है। ये सब खाने पीने से भी जोड़ा गया प्रतिमाओं के लिए, इसलिए जोड़ा गया कि जैसे जैसे भावों से अपन वो भोजन ग्रहण करेंगे वैसे वैसे परिणामों से अपना शरीर विकसित होगा, वैसी विचारधारा पैदा होगी मन में। क्योंकि शरीर का आधार क्या है? अन्न है कि नहीं? अन्न।
जो अपने 10 प्राण होते हैं वो किसके द्वारा रुकते हैं? अन्न के द्वारा। 1 महीने का उपवास कर लो निर्जल, चले जाओगे। और नहीं भी गए तो 1 आध महीने का और कर लो आगे, खत्म खेल। और क्या, अगर मान लो बहुत सहन शक्ति वाले हो, 1 महीना टिक भी गया किसी का शरीर, तो फिर 1.5 महीना में तो पक्का ही है, निपट जाएगा वो पक्का। ऐसे ही है, अगर नहीं दोगे खाने तो शरीर पंचम काल का शरीर है जी। वो महापुरुषों का शरीर थोड़ी वज्र में सब नाराज सेनन, यानी वज्र की हड्डियाँ, वज्र की उनके अंदर कीलें और वज्र के उसके ऊपर कैप साकप, ये सब वज्र के होते हैं। जब कहलाता वज्र वसम नाराज सेनन, ये जिनका होता है वो महापुरुष कहलाते। 6-6 महीने भी नहीं खाएं, कुछ नहीं होगा। कौन? शांति सागर जी, प्रसन्न सागर जी। अब है जिसकी जितनी क्षमता वो करेंगे हैं। हाँ, इस तरह वाला। फिर भी इसमें वो एक लगातार करते क्या? 1 महीने लगातार? हाँ, मैंने बीच में जल वगैरह लेते रहते हैं, कमरे में रहते। हाँ ठीक ठीक, अनुमोदना करो। चलो देखो अब क्या हुआ कि अपन ऐसे इस प्रकार बढ़ते बढ़ते अगर शरीर में, क्योंकि मन वचन काय का निर्माण काय से होता है? निर्माण तो होता है जीव के अपने पुरुषार्थ से, जो उसने जैसा कर्म किया होगा पूर्व जन्म में, वैसे ही मन वचन काय मिलेंगे, शरीर आदि मिलेंगे। लेकिन मिल गए, उनका संरक्षण कैसे होगा, उनकी रक्षा कैसे होगी? अन्न से होगी, उसके द्वारा वो संरक्षित रहेंगे। वरना हमने एक महाराज जी ऐसे देखे थे कि 6 साल से सोए नहीं वो। हम लोग जब देवन नगर में गए थे, पन्ना के पास है देवन नगर, पन्ना जानते? पन्ना का नाम सबने सुना होगा, डायमंड सिटी पन्ना, जहाँ पे डायमंड निकलते हैं। तो वहाँ पहुँचे, तो वहाँ पे देवन नगर एक महाराज जी थे और दूसरे संघ के थे वो। तो उनका जब उनको क्या हुआ था, उनके वाले मालूम किया, उनकी मानसिक दशा थोड़ी ऐसे ही हो गई थी। क्या हुआ, अति कर दिया। तब में अति करेंगे तो एक होगा परिणाम कि वो विक्षिप्त टाइप के हो गए थे, पागल जैसी चेष्टा करने लगे थे वो, कि रात में 2:30 बजे भी कहीं निकल जाते थे, अदर कास्ट के मंदिरों में जाके उनके भगवान को तोड़ दिया, किसी के घर में घुस जाते थे, गाली गलौज कर देते थे, मारपीट कर देते किसी के साथ भी। तो उनके मालूम किया क्या हुआ इनके लिए, तो फिर मुझे मालूम पड़ा कि ऐसे ऐसे तप करते थे वो, उसके कारण गर्मी बढ़ गई तो वो दिमाग में बैठ गया वहम और भ्रम बैठ गया दिमाग में, तो बस पागलों जैसे हो गए वो। तो फिर हम लोग जब पहुँचे उस समय वहाँ के श्रावकों की बात माननी पड़ेगी, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। इतनी वैयावर्ती करी उन लोगों ने उन महाराज जी की। क्या हुआ कि उनके आचार्य ने बोल दिया, वीडियो कॉल पे बोल दिया होगा उनसे कि इनको कपड़े पहना दो। क्या बोल दिया मुनि महाराज जी को? क्या हुआ था कि उन्होंने खूब तप किया, ऐसा तप किया कि 6 साल तक सोए नहीं, लेट के नींद पूरी नहीं करी कभी, बैठे बैठे जितनी नींद ले ली बस, सोते नहीं थे कभी। 16 घंटे का खड़े होकर ध्यान करते थे और खूब उपवास करते थे, खूब ज़्यादा उपवास। इस कारण वो गणी बढ़ गई। अब कहाँ तक शरीर अपना साथ दे, शरीर तो शरीर ही है, वो अपनी दशा तक एक हद तक देगा साथ जितने उसके सहनन है, उसके बाद फिर वो छोड़ देता साथ। फिर ऐसा हो गया। तो फिर क्या हुआ, हम लोग जब वहाँ पहुँचे, हम लोगों ने उनके बारे में सुन लिया था एक स्टेप पहले से कि महाराज जी के ऐसा करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि अपन अलग धर्मशाला में रहेंगे, क्या करना, अपन आचार्य की आज्ञा वहाँ पहुँच गए हम लोगों की आगवानी में आए वो। और मुश्किल से हम लोगों के आने के 4-5 दिन पहले तक ऐसी कंडीशन थी महाराज जी की पूरी, जैसे हमने बताई ना अभी, ऐसे ही हाल थे। और जैसे ही हम लोग 5 महाराज जी वहाँ पहुँचे और 1 महीने हम लोग 2 महीने तक साथ में रहे महाराज जी के कंटिन्यू, और हमारे कमरे में वो रहते थे, हम उनके रूम पार्टनर थे, वहीं आ गए थे, हम आपके साथ ही रहेंगे। ठीक है महाराज जी, आपको मुनि महाराज जी इतने पुराने महाराज जी, आप तो पूजनीय हैं। हमने अच्छे से वैयावत्ती करते, 5 महाराज जी ने इतने अच्छे से वैयावत्ती करी उनकी, इतनी अच्छी वैयावत्ती पूरे बेल्ट में खबर फैल गई कि देखो ये कहलाता वात्सल्य। जब उनका केस लॉन्च था तो केस लॉन्च के दिन को दिक्कत जारी गर्मी बढ़ती थी, तो हम लोगों ने उनके केस लॉन्च करवाया महाराज जी के, वैयावत्ती करी, खूब प्रवचन करवाया महाराज। एक भी दिन महाराज जी को कभी दिक्कत नहीं गई। क्योंकि शेर अभी किसके बीच में फंस गया था,
गीदड़ों के बीच में श्रावकों के बीच में। और शेर, 5 शेर आ गए नए, शेर को शेर में लग गया, बस झुंड में आ गया शेर, अब निश्चिंत हो गया, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया पूरी तरह से। ये कहलाती वैयावृत्ति। ये संघ की वही मानसिक वैयावृत्ति का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है कि सब कुछ करवा सकते हैं आप सामने वाले से। फिर उनके आचार लेने के लिए आए उनको, उनने फिर प्रवचनों में ये विषय बोला था। उन्होंने कहा था कि आचार्य श्री, उन्होंने अपने आचार्य श्री से बोला था प्रवचनों में कि आचार्य श्री अभी आपके जब संघ में थे उसी समय से हमें रोग शुरू हो गया था, मानसिक रोग थोड़ा बहुत हो गया होगा, लेकिन उस समय तक द्विस्थानी कर्म का उदय था। द्विस्थानी असाता कर्म का उदय था। द्विस्थानी जानते नहीं? जानते? प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश और अनुभाग, ये 4 प्रकार के बंध होते कर्मों के। प्रकृति बंध किसे कहते? जिससे ये डिसाइड हो जाता है कि आपके ज्ञान को ढकेगा। ये वाला जो कर्म बंधा है वो क्या काम है उसका? आपके ज्ञान को होने नहीं देगा। होगा तो इतनी हद तक हो सकता है आपका ज्ञान, बस दीवार के उस तरफ क्या है आप जान नहीं सकते। ये सब कौन डिसाइड करता है? प्रकृति। कौन सा कर्म आपके लिए अंतराय पैदा करेगा? आप खाने जा रहे हैं चौके में, खाना चाहते हैं, चौका वाला देना चाहता है, दे रहा है, अच्छे प्यार से दे रहा है, खूब अच्छे शोधन करके, फिर भी बीच में कौन आ जाता? बालचंद जी आ गए, जीवन लाल जी आ गए। ये क्या है? अंतराय कर्म। ये कौन डिसाइड करता? उस समय आपके कैसे परिणाम, अगर आपके परिणाम दूसरों की आंखें फोड़ने के हो रहे, आपका परिणाम अपनी आंखों के घमंड का हो रहा कि देखो हमारी दृष्टि 70 साल के हो गए, आज तक चश्मा नहीं लगा कभी, अब नहीं मिलेगी आपको ऐसी दृष्टि दोबारा, दर्शनावर्णी कर्म मान लिया। ये है पूरा डिसाइडेशन कौन करता है? ये सब अपना बंधा हुआ कर्म, वो प्रकृति बंध कहलाता। ठीक है। एक कौन सा कर्म ऐसा बंधेगा जो हमें चारित्र लेने नहीं देगा, प्रतिमा महाव्रत अणुव्रत लेने के भाव नहीं करने देगा, एक वो भी कर्म है। ऐसा कौन सा कर्म होगा जो हमें सम्यक दर्शन तक की भूमिका नहीं बना सकता कभी भी? वो कि आप देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान कर लें, ये भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बंधा हुआ जो कर्म बैठा है वो अपनी प्रकृति को जान रहा है कि अपनी प्रकृति के साथ है वो। जैसे नीम की प्रकृति क्या है? कड़वापन। और गुड़ की प्रकृति क्या है? मीठापन। किसने भरा उसमें मीठापन? प्रकृति है, स्वभाव से है। प्रकृति माने स्वभाव। ठीक है। ये डिसाइड कौन करता? प्रकृति बंध हो गया। अब प्रदेश बंध, स्थिति बंध। अब जैसे ही प्रकृति बंध हुआ वो एक साथ चारों होते हैं। जैसे ही कर्म कोई बनता है चारों की चारों चीज़ें एक साथ होती हैं। प्रकृति भी बन जाती है, उसका स्वभाव पता पड़ गया, क्या क्या काम करेगा अपना वो। और दूसरा स्थिति यानी कितने समय तक अपना फल आत्मा को देता रहेगा। हाँ, इतने समय तक आप सम्यक दर्शन धारण नहीं कर सकते, इतने समय तक आप आहार दान आदि नहीं कर सकते। अब क्या है ये? अंतराय कर्म। अब इतने समय तक आप वस्तुओं का भोग नहीं कर सकते, ये भी अंतराय कर्म है। अब जेल हो गई किसी को, मान लो जेल हो गई तो इतने समय तक आप भोग की वस्तुओं से दूर हो गए। अब है ना, कितने 10 साल की कैद हो गई। अब 10 साल तक आप कैद में रहो, भोग लावंत सब कुछ अंतराय कर्म वहाँ चालू हो गए। ये कौन डिसाइड करता है? अंतराय कर्म। स्थिति माने कितने समय तक आत्मा के साथ रहेगा। प्रकृति, स्थिति, प्रदेश। प्रदेश यानी कितने क्या कहते हैं उसको, कितने अनुभाग, कितने उसके पास, प्रदेश को क्या बोलें कि कितनी पुद्गल वर्गणाएं उसके साथ रहेंगी, या जिनको बोलते अपन परमाणु वगैरह, जो कर्म परमाणु होते हैं वो कितनी मात्रा में आए, असंख्यात आए, अनंत आए, कितनी मात्रा में आए। और फिर अंत में क्या? अनुभाग यानी पोटेंसी, कितनी मारक क्षमता वाला है वो कर्म। सो साता का अलग होता है अनुभाग और असाता का अलग होता। साता का या प्रसक्त प्रकृतियों का अनुभाग कौन सा बनेगा? गुड़, खांड, शर्करा और अमृत, ये 4 प्रकार का बंधेगा। आगम में आया है। ये पुण्य का अनुभाग है। पुण्य का अनुभाग यानी गुड़। अब गुड़ देखो, गुड़ कम मीठा होता है, किससे?
शक्कर से। शक्कर से ज़्यादा मीठी क्या होती? खांड या निसरी बोल दो उसको। फिर उससे ज़्यादा मीठा क्या होता? अमृत। सबसे ज़्यादा मीठा होता हो तो शुगर वाले जानते हैं जिनको शुगर है वो जानते किससे बचना। उनको तो चारों से बचना, अमृत तो मिल ही नहीं रहा, 3 से तो बचना ही है तुम्हें कम से कम। हाँ, तो ये क्या हो गया? इनका अनुभाग बंद हो गया। अब पाप का अनुभाग कौन कौन सा पड़ता? 4 होते स्थान। पाप का अनुभाग है कौन सा? नीम, कांजीर, विष और हलाहल। हलाहल माने साइनाइड, जिसको साइनाइड बोलते हैं आज के समय में। आज तक उसका कोई स्वाद नहीं बता पाया कोई भी साइंटिस्ट। इतने सारे साइंटिस्ट हो गए, सैकड़ों हजारों साल से साइनाइड के ऊपर खोज चल रही है, आज तक उसका कोई चक्के और स्वाद लिख नहीं पाया कि क्या स्वाद है। तुरंत जाते, तुरंत, बिल्कुल इतना भयानक होता साइनाइड। मिथ्यात्व तो क्या है? साइनाइड होने नहीं देगा, आपके स्वभाव का भान नहीं होने देगा। देवसाल गुरु के ऊपर एक रत्ती भर भी श्रद्धा नहीं होने देगा जब तक वो रहेगा मिथ्यात्व। कितने आप बड़े बड़े तीर्थंकरों को ले आओ समझाने के लिए, तब भी नहीं समझेगा वो, क्योंकि चल रहा होता है तीव्र। तो अब जी ऐसा बता रहे कि महाराज जी ने क्या बोला कि आचार्य श्री, जब तक हम आपके संग में थे, आपके साथ थे, तब तक हमारा द्विस्थानी प्रकृतियों का उदय चलता रहा, असाता का, जो सहन करने के योग्य है। मोक्ष मार्ग में द्विस्थानी सहन करने के योग्य है, और 2 से ऊपर हुआ त्रिस्थानी चतुस्थानी फिर तो संयम से पैर लड़खड़ाएंगे, पक्का है 100%। तो फिर बाद में वो जैसे ही आपके चरण छूटे और हमारा कौन सा उदय आ गया? त्रिस्थानी चतुस्थानी उदय आ गया। संयम से मेरे पैर लड़खड़ा गए। इन लोगों ने, समाज वालों ने उनको कपड़े पहना के वो ले गए थे वहाँ इलाज कराने के लिए। महाराज जी का इलाज करवा के वापस ले आए थे उनके लिए। तो उस समय उन्होंने बोला कि संयम से मेरे पैर हट गए और मुझे वस्त्र धारण करने पड़े इन लोगों का। इन लोगों ने बेहोश करके और मुझे वस्त्र धारण करवा दिए, तो मेरा संयम छूट गया और मैंने औषधि वगैरह का सेवन भी करवा दिया इन लोगों ने, ऐसा बोला उन्होंने। और फिर बाद में मेरे जीवन में ये 5 मुनिराज आए, इन्होंने इतनी सेवा करी कि मुझे लगा नहीं कि मैं संग से कहीं बाहर था, ऐसा कह के उन्होंने इतनी तारीफ करी थी। वापस दीक्षा ले ली उन्होंने, अभी हैं महाराज जी, बहुत अच्छे से पालन कर रहा है चर्या का। नाम नहीं बताएंगे, वो बात अकेले वैसे सबके सामने नहीं, माइक पे नहीं। ऐसे होता, मिल गया उनको। ऐसे क्या सबके जीवन में कोई ना कोई कारण दुख के बनते हैं। अब उन कारणों से उन रोग को दूर करने के उपाय अपन सोचें, और दुखों से क्यों कारण आया था वो, ये तो हो गया उपाय हो गया उसके, उसका कारण क्या था और उपाय क्या है, ये दोनों चीज़ें हमेशा सोचनी चाहिए। कोई भी विपत्ति आती है अपने जीवन में तो शास्त्रों में गुरुओं के पास जाके उनका कारण पूछना चाहिए कि हमारे पास जीवन में ऐसा ऐसा घटित हो रहा, महाराज जी हमने क्या किया होगा ऐसा। जबकि अपन क्या सोच लेते हैं, वर्तमान का सोचते अपन बस, कि हमने अभी किसी का बुरा ही नहीं किया, हमने थोड़ी सी कुछ कहा था जो वो हमारे लिए बुरा बन गया, वो हमारे प्रति बुरे भाव कर रहा है, ऐसे ऐसा कह रहे हमारे बारे में। पहले के भी तो हैं, अब अभी के जन्म थोड़ी हुआ, पुराने आसामी हैं सबके सब, पुरानी परंपरा चली आ रही। वो तो सेठों की सेठ परंपरा चलती है यहाँ पे, ऐसे अपनी परंपरा चली आ रही। पुराने सेठ हैं सबके सब, पापी, पुराने पापी। तो अब उनको आप क्या करना है, नए नए धर्मात्मा बन जाओ अब। हाँ, पुराने पापियों से बचना है तो नई धर्मात्मा की परंपरा अपने पीढ़ी को देना चाहिए। अपनी पीढ़ी के लिए, अपने बच्चों के लिए, संतान को इन कर्मों से निपटने का गणित सिखा दो आप। वो गणित सिखाओ नहीं सिखाओ तुम, वो जो लौकिक क्षेत्र में चलता है जो गणित जोड़ना घटाना, ये जरूर सिखा दो। ये गणित सिखा दिया, आपके बच्चे हमेशा सुरक्षित रहेंगे। वो संसार से पार होने की कला सीख गए। अब अपन को आज पढ़ना है कौन सी प्रतिमा? सचित्त त्याग प्रतिमा। हाँ, सचित्त त्याग प्रतिमा का लक्षण, मूल फल शाक शाखा, करीर कंद प्रसून बीजानी, नामानियोति सोयम, सचित्त विरतो दयामूर्ति। मूल फल शाक शाखा, करीर कंद प्रसून बीजानी,
नामानि योति सोयम सचित्त विरतो दयामूर्ति। पढ़ो। देखो, दया मूर्ति यानी दया की जो मूर्त है। कौन है दया की मूर्त? जैसे जैसे आपकी प्रतिमाएं बढ़ेंगी, सामायिक प्रोषदोपवास करेंगे आप, उसमें क्या धारणा बनती जाती सामायिक में? सामायिक क्यों की जाती है बताओ? अपने व्रतों की स्थिरता के लिए और करुणा के, दया के परिणाम अपने अंदर हमेशा बने रहें और अपनी करुणा जो है और ज़्यादा निखरती जाए, इसके लिए सामायिक आदि का विधान रखा गया कि आप अपने संसार के सुखों से हटके और अपने आप में सुख को महसूस करें, इसके लिए सामायिक की जाती। और फिर जो व्यक्ति अपने सुख की परवाह करता है तो वो व्यक्ति सबके लिए एक समान जानेगा। वो कि क्या कहता वो? सत्वेषु मैत्रीम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। इसका मतलब क्या हुआ? सत्वेषु मैत्रीम, समस्त जीवों, तीन लोक के जितने भी जीव हैं, समस्त जीवों के प्रति कौन सा भाव? मैत्री भाव। मैत्री भाव का मतलब किसी को दुख उत्पन्न ना हो भगवान कभी भी। ये कह दूर हो जाए दुख, ये तो छोटी हो गई भावना। बड़ी भावना कौन सी कहलाती? किसी को कभी दुख के कारण ही ना बने, ये सबसे बड़ी भावना कहलाती है। ऐसी भावना कि बिरले लोगों को होती, सम्यक दृष्टियों को हो सकती, उनको लक्षण है जी। तो सत्वेषु मैत्री मन, सब जीवों के प्रति मित्रता का भाव। और गुणिषु प्रमोदम यानी कि गुणवान जीवों के प्रति कौन से भाव? अपन से गुण में जो अधिक हैं या बराबर हैं गुण में, और वो कौन कहलाए? गुणाधिक या फिर गुणी व्यक्ति, उनके प्रति कौन से भाव रखना? प्रमोद भाव, यानी उनको देख के, उनका विकास देख के अपन हर्षित होते जाएं, जैसे सामने वाले की तारीफ सुन के और मन में कुड़कुड़ता ना हो। हाँ, अपने मन में प्रसन्नता के भाव आए, सही दिशा में वो कर रहा, इनकी ख्याति और फैले, भगवान आगे बढ़ते जाए। आता कि नहीं ऐसा भाव? कहाँ आता महाराज जी, कहाँ लगाएं आप? हाँ, तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन सिद्धांत तो यही है कि जितना जितना गुणियों के अगर विकास के, गुणों के विकास में आप प्रसन्न होंगे, क्योंकि उस व्यक्ति से आपका राग नहीं है, आपका राग किससे है? गुणों से। उसके अंदर जो गुण हैं उनसे राग है। गुणों से राग होगा तो सकल सूरत कुछ नहीं दिखती, किसका है, कौन से खानदान का है, दोषी है कि निर्दोषी है, भूता है कि कौन है, मतलब भूता है कि सोता है, कौन है। तो ये सब बहाना कब कब आती मन में? जब छोटी सी मानसिकता रहती है अपनी। जब अपनी मानसिकता व्यापक होती जाती है तो ना भूता, ना दोषी, ना घोड़ा, ना हाथी, कोई नहीं, बस सब एक हैं, जीव हैं। फिर तो ना पंचेंद्री, ना द्वेंद्री, ना तीन्द्री, सब जीव हमारे समान हैं। जैसे हमें दुखों से भय लगता है, हम भी दुख से डरते हैं, वैसे वो भी डरते हैं। तो हम की किसी भी क्रिया के द्वारा अपने किसी जीव को कष्ट नहीं देंगे। अपने सुख के लिए हम दूसरों को निपटा दें, दूसरों का जीवन समाप्त कर दें, ऐसा तो बहुत गई बीती चेतना है भरो। उसका जीवन तो अभी शुरुआत ही नहीं हुई उसके जीवन में। अब इसीलिए तो बोलते कि सबसे पहले काय पे घात किया जाता है? सम्यक दृष्टि जैसे ही होता है, हम 22 अभक्ष का त्याग करो, रात्रि भोजन त्याग करो। महाराज जी कैसा धर्म है जी अपना जैन धर्म, समझ में नहीं आता। त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो। अरे कछु तो ये तो बोलो ये लो, ये लो, ये लो, त्याग करो, त्याग करो, पहले बोलते लेने की बात करो, कुछ त्याग त्याग की बात कर। तो क्यों नहीं करें? क्योंकि अब आपको विश्वास हो गया सम्यक दृष्टि के लिए कि संसार शरीर भोगों से वो उदासीन हो गया। तो फिर अब संसार शरीर को चलाने के लिए तुम भोग कर रहे हो, उनमें फिर ये विवेक रखो कि कौन सी चीज़ में ज़्यादा हिंसा हो रही, वो नहीं करेंगे हम। उसके बिना काम चल सकता तो चलाओ, कम से कम हरी में काम चला लेंगे हम, कम से कम आइटम में काम चला लेंगे। दाल रोटी सब्जी, एक आध दो सब्जी ले ली और 2-3 प्रकार की वहाँ रोटी बनती घर में तो बोल दाल ले ली, इनमें काम चल जाएगा हमारा। आज इतना ही रहने दो, बस 5 हरी में काम चला लेंगे आज हम।
दशहरी में काम चला लेंगे। हो सकता कि नहीं हो सकता? आराम से हो सकता। हम तो हमारे ख्याल से तो करोड़पति लोगों के घर में भी दशहरी नहीं बनती होंगी। चौकों के समय तुम लोग हम लोग खिलाते हो, हम लोगों को करोड़पति हैं क्या हम? हाँ, ये भावना जरूर रह सकती कि कोई लोग आएंगे आहार देने के लिए, वो क्या सोचेंगे कुछ नहीं बनाया। तो महाराज जी अब त्याग करते थे, वो जानते हैं कि त्याग किया है, हमें कुछ नहीं मिलेगा खाने, पानी पी लेंगे। हाँ, आहार का भी रहता, आहार का कम रहता है। हम भी बहुत बारीकी से अनुभव कर चुके, गृहस्थ अवस्था में भी और मुनि अवस्था में भी, ब्रह्मचर्य अवस्था में भी। क्या कि चौके लगते हैं किसके लिए? शान के लिए। पूरी थाली भरी है, 4-5 थाली दिखाई जा रही, कोई इकट्ठी, ले महाराज जी जे भला ही निकाल दें वो सब, लेकिन दिखाओ तो सबको, सब लोग देखते उस समय ये कितनी सारी चीज़ें बनाती। इनकी बहू तो बहुत एक्सपर्ट है, बहू तो बहुत होशियार है, कहाँ से सीख के आई, कहाँ की बहू है? इसलिए इसका चौका नहीं है, ये प्रदर्शन का खेल थोड़ी है ये है। महाराज जी पता है, हमारे तीनों महाराज जी वो चीज़ नहीं लेते, मान लो। फिर गर्मी के दिन है, हम बाफले बाटी, गर्मी के दिन में एक आध ठीक है, एक आध पीस ले लिया तुम्हारा मन रखने के लिए, ठीक है। बाकी दिन पूरे वो उसी से आहार हुए पूरे। तो पानी की छूट भी दो फिर उनको कि दुगना तिगना पानी पियेंगे बाफलों से, बाटियों से, उसके बाद जाके पचेगी वो चीज़। नहीं आज आप तो ले ज़बरदस्ती ठूंस दिया हाथ में, क्या है ये, क्या होगा उनका? आप सोच लो जरा, अपने आप से अनुमान लगा लो। जिस दिन एक आसन करते हैं उस दिन ज़्यादा खा लिया, मान लो पानी पीना भूल गए, भूख बहुत तेज लगी थी, खाते गया पानी, अब जगह ही नहीं बची, अब हिलो डुलो, अब ऐसे हो रहे हैं। लौट लो थोड़ी, वहाँ लेट लो, थोड़ी करवट बदल लो, 2-3 8 16 32 कर लो। 8 16 32 जानते? हाँ बताई थी ना। एक बार सीधे उल्टे हाथ के, सीधे हाथ की अब लेटेंगे, यहाँ से 8 लेंगे, फिर सांस 8 सांस, फिर करवट बदल लेंगे, इस तरफ से 16 लेंगे, फिर चित्त लेट जाएंगे, 32 लेंगे। कभी नींद लग गई तो 32,000 हो जाती। तो ऐसा खाना पीना ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इतना हल्कापन लगे शरीर में कि लगे नहीं कि हमने भोजन किए कि नहीं किए। बिल्कुल अपना श्वास लेते तो बने कम से कम दिन भर, क्योंकि शाम को भी खाना, फिर अब एक ही टाइम में पूरा खा लिया, अब शाम को भी फेंकेगा वो पूरा, उस चिंता में शाम को भी खा रहा है, फिर अब क्या होगा? फिर पचेगा नहीं, बचेगा तो फिर वो आँव पड़ गई तो फिर काँव पूरी जिंदगी फिर काँव हो जाएगी। ऐसा होता है। इसलिए बहुत सतर्क होकर खाना भोजन करना चाहिए अपन के लिए विवेक के साथ। ये कब्रिस्तान थोड़ी कुछ भी डालते जाओ तुम, गोलियों से पचाओ। फिर गोली की नौबत तब आती है जब अपने शरीर में आवश्यकता से अधिक उल्टा सीधा जाता है, तब गोलियों की ज़रूरत पड़ती है। मुनि महाराज जी लोगों को देखो, अस्वस्थता आ भी जाए तो बहुत जल्दी कंट्रोल कर लेते वो अपने खान पान के ऊपर। क्या खाने से क्या हुआ वो मालूम रहता महाराज जी लोगों के लिए, क्योंकि लिमिटेड आइटम है। अब क्या खाया था आज हमने एक्स्ट्रा, उसके कारण हुआ उसका त्याग, प्रत्याख्यान पूर्वक त्याग। कब तक? आजीवन भी कर सकती है, जब तक वो रोग ठीक नहीं हो रहा तब तक करेंगे। खाने के लिए थोड़ी जी रहे, जीने के लिए खाते जा रहे, चौके में जाके खा रहे थोड़ा बहुत, जितना तुम दे दो। हाँ, तो इसलिए आइटम मौसम के अनुसार, जैसे अब तुम्हारा एक कोई तो बताया था चौके में, महाराज जी कौन सा आइटम आ गया नया एक है, बाटी जैसा रहता है, बाफला नहीं, डोकरा नया आइटम आ गया। नया महाराज जी प्रवचन में बोलना हो। सूखा रहता है, वो सूखा ही खाया जाता है, सही तेल के साथ। तेल तो गर्म होता है बहुत। हाँ ठीक, सर्दियों हमें तो अभी खिला दिया तुमने गर्मियों में। महाराज जी के ऊपर सब प्रैक्टिकल कर मारो, सब महाराज जी के ऊपर।
तो अब दे देखो फिर सर्दी लायक बचेंगे नहीं महाराज जी। ऐसे ही वहाँ महाराष्ट्र में गए थे, महाराष्ट्र में ठेसा चलता था। ठेसा, ठेसा यानी हरी मिर्च की चटनी, पूरी शुद्ध हरी मिर्चों की चटनी बना के और धर दी सीधी महाराज जी के। हम तो हरी लेते नहीं थे, हमारी तो बच जाते थे हम, बाकी हरी वाले महाराज जी के हवा निकल जाती थी कानों में से। हम गर्मियों में तो ठेसा खाते बोलो, सोचो। इसलिए बहुत सोच समझ के साधुओं की अंजलि में कोई चीज़ रखनी चाहिए। तुम चीज़ कोई नई बनाओ और वहाँ पे प्रैक्टिकल उनके ऊपर करो, देखते हो ना जी क्या होता है। आपको बेसन रख देंगे कमंडल में शुद्धि करने के लिए, ऐसा नहीं। उनका जीवन तो और कीमती है, साधुओं का जीवन बचा के रखो उनको। अब देखो यहाँ बता रहे मूल, मूल यानी क्या होता? जड़। मूल यानी जड़। हाँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, ऐसे गाड़ी में खराबी आ गई, कचरा अगर स्टार्ट नहीं होगी वो हाँ, काम नहीं करेगी। इसलिए गाड़ी बहुत सोच समझ के छान छून के कचरा माने वो पेट्रोल डालना चाहिए। मूल है ढोकरा। मूल, मूल यानी क्या होता? जड़। ठीक है। फल, फल यानी फल जानते हैं सब। साग, साग यानी क्या होते? साग, सलाद है। साग यानी हाँ वो सब्जी, सब्जी होती साग। कोंपल, मूल फल साग, शाखा, शाखा यानी कोंपल। करीर, करीर यानी गांठ, गांठ कहलाती करीर। गठान जैसे अदरक की गठान है, हल्दी गठान, या फिर हाँ करीर। और जमी कंद, जमी कंद में आलू प्याज वगैरह आएंगे। और फूल, फूल भी आएगा। बीज, बीजों को नहीं खाता वह कौन कहलाता? सचित्त त्यागी। और कौन से लेकिन जी? आमानी। आमानी यानी, आम यानी क्या होता? आम, फल नहीं। आम यानी अपक्व, ये जो पक नहीं पाता, बचा हुआ रहता शरीर में जो पेट में, उसे आम। आम या आम एक ही बात है। आम, आम यानी अपक्व। तो कच्चे फल फूल पेड़ पौधे कुछ भी कच्चा नहीं खाना। सचित्त त्यागी जो प्रतिमाधारी होगा, इतना दया की मूर्ति हो जाता वो कि वो क्या उसका संकल्प हो जाता है कि क्योंकि साक्षात सचित्त खाने में क्या होता? ये सलाद खा रहे आप, सलाद में साक्षात साधारण जीव है वहाँ, सीधे सीधे क्या होगा उनका सोचो आप। और आपके शरीर के लिए भी बहुत नुकसानदायक है वो। डॉक्टर की मानोगे तो भाई हाँ नहीं मानो हाँ, डॉक्टर तो डॉक्टर ही हैं। डॉक्टर भी कहने लगे बॉयल्ड फल बॉयल करके खाओ फलों के लिए। बॉयल यानी उबाल के खाओ, या फिर सब्जी बना लो उनकी। और सब्जी भी ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर छोंक दे दिया और जल्दी निकाल दी तुरंत। सेव फल करते अधिकांश, ककड़ी सेव फल ऐसे बनाते हैं वो। कैसे पपीता है, केला है, ऊपर ऊपर ऐसे जल्दी तल दिया, हो गया काम जल्दी जल्दी में, क्योंकि बहुत जल्दी है, क्योंकि 20 आइटम बनाना है। गैस एक ही है कैसे बनेगा? छोटे 4 बजे से लग जाते हैं आइटम बनने के लिए, वो शुरू हो जाते 5 बजे 5 बजे सभी चौकों में होता उजाले में। अब नहीं होता तब भी हाथ वो बहुत अच्छे यहाँ के लोग तो, यहाँ के लोग तो देवता हैं, देवता यहाँ जैसा विवेक तो कहीं है ही नहीं, दुनिया में नहीं है कहीं है? सुनो सुनो, और क्या आ गया कि सचित्त त्याग यानी कि ये सलाद वगैरह कभी बिल्कुल पूरा ऐसा सच हो जाए। प्रासुक, सुनो सुनो, प्रासुक का मतलब क्या होता? प्रासु विगता गता, यानी उस चीज़ में से साधारण जीव निकल गए पूरी तरह से। अब वो बिल्कुल अचित्त हो गया, अब वो खाने योग्य हो गया। यानी कि बिल्कुल जल भी नहीं लेगा वो, पानी भी बिना गर्म किए नहीं पी सकता अब सचित्त त्यागी प्रतिमाधारी। और नमक भी बिना गर्म किए या फिर मर्यादा का गर्म करके ही लेगा, क्योंकि पीस लेते अपन, वो भी सचित्त है अभी। हाँ, जैसे पत्ते हैं, पत्ते की चटनी बना दी आपने, अभी भी अचित्त सचित्त तो है ही वो अभी। हाँ, उसको पूरा प्रासुक होना चाहिए, पूरी तरह से। वो कहलाएगा क्या? सचित्त त्यागी प्रतिमाधारी करेगा ऐसा। अब यहाँ पे क्या बताया कि जैसे सलाद वगैरह हैं या फल हैं कोई भी,
फर्क पड़ता, धूप में तक कहाँ टेम्परेचर रहता है। जैसे आप धूप में खड़े रहो, आप 48 टेम्परेचर की धूप में आप खड़े हो जाओ, जलोगे क्या? और आग पे खड़े हो जाओ, आग पे। हाँ वो बात अलग है, सुखाने योग्य चीज़ सूखती है, टमाटर सुखाओ ऐसे थोड़ी सूखती। हाँ तो सूख जाते, पत्ते हैं या फिर ये तुलसी के पत्ते वगैरह हैं, सब सूख जाते हैं। सेम की फली, जो लेते हैं उनको दे दो, जो सूखा लेते हैं। जैसे आचासी से पूछा किसी ने, सुनो सुनो सुनो, हरि के त्याग वाली महाराज जी ने पूछा आचासी से, आचासी हम लोग जो सूखा हुआ देते, वो टमाटर देते हैं, कई बार सूखे कद्दू के चिप्स देते हैं, और सूखा क्या कहते हैं उसको, कोई भी चीज़ सूखी सूखी जो भी बना देते हैं लोग, सेम की फली अल्ली। आचासी कहते वो ले सकते आचासी। आचासी ने क्या बोला था, त्याग क्यों किया है? ऑप्शन ढूंढना था तो त्याग क्यों किया? तुमने जीवों की दया करने के लिए त्याग किया था, स्वास्थ्य के लिए त्याग किया था क्या? स्वास्थ्य के लिए त्याग तो दुनिया करती है। या तुम्हें डॉक्टर लिख दे कि तुम्हें प्याज नहीं खाना, सर्दी बढ़ जाएगी, तो नहीं खाएगा। संसारी जीव कोई भी वो नहीं खाएगा, प्राणों से प्रिय है उसको, प्राणों से मोह है क्योंकि। लेकिन मोक्ष मार्ग में क्या है, स्वास्थ्य के लिए नहीं, जीवों की रक्षा के लिए ये चीज़ नहीं खाएंगे हम। हरि का त्याग खा सकता, वो पचा सकता, सब कुछ, पहलवान है तब भी नहीं खा रहा। क्यों? क्योंकि उसमें जीवों का, अनंत जीवों का घात होता है, इसलिए हरी सब्जी नहीं खाएंगे, कच्ची सब्जी नहीं खाएंगे। चित्त त्यागी हो गया। क्यों सामायिक कर रहे फिर तुम? सामायिक में यही धारणा तो बनानी पड़ती कि जैसा उसका अस्तित्व है जीवों का, वैसा हमारा अस्तित्व है। आस्तिक के गुण है ये, हम क्यों उसका अस्तित्व समाप्त करें? हम उसमें जो भी चीज़ खाएंगे कैसे खाएंगे? अब जैसे कोई ने बोला कि महाराज जी आप प्रासुक करेंगे, तो प्रासुक में से भी जीव निकल गए, तो वो तो जैसे मनुष्य का शरीर है, इसमें से आत्मा निकल गई, वो मुर्दा हो गया। ऐसे ही वो एक तुमने प्रासुक कर दिया, मान लो सब्जी लौकी भाजी के लिए, और वो जीव निकल गया, उसमें मुर्दा बचा, मुर्दा खाओगे क्या? ऐसा शंका की इसमें महाराज जी ने, आचार्य ज्ञान सागर जी ने। तो उन्हीं ने उत्तर दिया इसका। क्या शंका करी कि मुर्दे के समान हो जाएगा क्या वो लौकी भाजी सब्जी अब्जी ये सब? तो उनने क्या उत्तर दिया, 2 इंद्री से लेके और 5 इंद्री तक क्या काय की संज्ञा आती है? मांस की संज्ञा आती, मांस। और मांस की विशेषता क्या होती है? सुक्कम्बा पक्कम्बा, माने सूखा हुआ मांस हो, चाहे पका हुआ हो, चाहे अग्नि में तप्त हो, कैसे भी मांस हो, मांस में हर समय प्रति समय हर एक क्षण में अनंत जीवों की उत्पत्ति होती जाती वहाँ तुरंत। सोचो आप, वो हो ही नहीं सकता, बंद ही नहीं हो सकती कभी उत्पत्ति उसकी, इसलिए मांस का निषेध किया गया। और एक इंद्री में मांस खून पीप आदि कुछ नहीं होते, इसलिए एक इंद्री खाने योग्य हैं, ये 2 इंद्री आदि नहीं है। समझो बात को। कोई पूछे कि वनस्पति में जीव हैं, वो क्यों खाते फिर तुम लोग जैन लोग, और ये क्यों नहीं खाते, चीटा चिटियाँ ये सब क्यों नहीं खाते? उसका बताओ उत्तर, क्या है उत्तर बताओ? कोई पूछे तो बच्चे पूछेंगे आपके, बड़े होके क्या बोलोगे? एक इंद्री में मांस नहीं होता। हाँ साधारण जीव होते हैं तो उनको अपन विधि ये है कि उनको निकाल दिया, अब वो चीज़ जो बची है वो खाने योग्य है, वो खा सकते अपन। जब तो सेव वगैरह प्रासुक, प्रासुक क्या कहलाता? सुनो, प्रासुक ये सचेत अचित्त ये कहलाता है। अब उसमें बिल्कुल ऐसा बिल्कुल पूरा दब जाए वो, जैसे पपीता वगैरह तुम लोग ऐसे ऊपर ऊपर बगाड़ देते, केला है पपीता है, पपीता को कैसे करते? सब्जी अब्जी नहीं बनती, कच्चे पपीता की तो बनती है, पके पपीता को मैश करके वो शुद्ध होता है। उसको प्रासुक करने की अग्नि मग्नि में नहीं करना, स्वाद बिगड़ जाएगा पूरा, तवा खराब हो जाएगा और स्वाद बिगड़ जाएगा। इसलिए पपीता को प्रासुक करने की, केला को प्रासुक करने की, सेब फल को प्रासुक करने की, सेब फल की सब्जी बन जाती लेकिन फिर भी जूस भी बना सकते हो उसका, और इनको मैश कर दो, पेस्ट बना दो इनका, ये इनकी प्रासुक करने की विधि है। और कोई आम कैसे प्रासुक करोगे? अग्नि में तला के, हैं? जूस नहीं, आम का क्या पेस्ट बना के, शेक बना के उसका हो जाता प्रासुक। वो चीकू को कैसे करोगे? सब्जी नहीं, पेस्ट ही होगा उसका पूरा मिक्सी में पीस के,
ये विधि अलग अलग विधि सबकी। गन्ने को कैसे करोगे? पेस्ट बना के नहीं, रस बना के करेंगे। पेस्ट बनाओगे तो फिर समझ में आ जाएगी, चला जाएगा आदमी ऊपर। पी लोगे अगर तो मिक्सी में पी दो गन्ना, पहली बात तो पिसेगा ही नहीं वो कभी। हाँ, सबकी अपनी अपनी विधि अलग अलग रहती है। कोई अग्नि में होता है, कोई उसमें से होता है। वो सब चीज़ों से बचा रहेगा उसका। और दूसरा क्या बताया? पेड़ के फल पत्ते आदि सूख जाने पर अचित्त हो जाते हैं। क्या पूछा किसी ने कि पेड़ के पत्ते हैं, फल हैं, पत्ते तो हो जाते हैं अचित्त, फिर सूख जा, कोई पत्ते नहीं सूखते, बिल्कुल नहीं सूखते। कितने दिन तक आप उनको बाहर रखे रहो, बात नहीं। बरगद के पेड़ वगैरह के पत्ते वो कभी नहीं सूखते, वो ज्यों के तो हरे भरे रहते हैं, या फिर पीले से पड़ जाते वो। उनमें भी जीवत्व है, सचित्व है वो। एक बार एक महाराज जी ने आचार्य जी, हमारे सामने घटना है, सामने की आचार्य जी के सिंहासन पे एक पत्ता डला था, हरा पत्ता था वो, तो महाराज जी ने हाथ से अलग कर दिया पत्ता वो। आचार्य जी ने बहुत खराब डांटा था उनके लिए, क्या कर रही है, कितने जीवों को निपटा दिया तुमने, कितने अनंत जीवों का घात हो गया। साधारण जीव होते पत्तियों में, कितने पिच्छी से करो, पिच्छी क्यों मिली तुम्हें। आचार्य जी इतना ध्यान देते थे हर बात का, इतना लगाव था उनको संयम से, और जीवों की रक्षा के प्रति हमेशा सजग रहते थे आचार्य जी। उन्हें तुरंत उनको डांटा महाराज जी के लिए। जब से हमें आ रहा है कि सचित्त यानी अब महाराज जी लोगों को चला दो, अब सब्जी कोई ऐसी जो पकी ना हो, सीजी ना हो, सही तरीके से सीजना चाहिए उसको। ककड़ी है, ककड़ी की सब्जी बन गई, बिल्कुल लूज हो जाए, उसका स्वाद बिल्कुल बदल जाए। स्वाद बदलने के लिए प्रयास किया जाता है, जीवों की रक्षा के लिए भी और स्वाद बदलने के लिए। स्वाद बदल गया, अब ज़्यादा मात्रा में खा नहीं पाओगे आप, गृद्धता से खा नहीं पाओगे आप, इसलिए अनिवार्य है सचित्त त्याग प्रतिमा, जरूरी है। जीवों की श्रद्धान हो जाता है, इसमें अपनी परीक्षा हो जाती, स्वाद पर नियंत्रण हो जाता और इंद्रियों पर नियंत्रण भी हो जाता। इतने सारे फायदे हैं सचित्त त्याग प्रतिमा के। लेकिन उसके पहले सचित्त त्याग जो लेगा, पहले की 4 होंगे, नहीं तो सीधी सचित्त त्याग हमारे महाराज जी प्रतिमा। क्या बता गया? सगुण पूर्व गुण ईसा, यानी कि अपने गुण लिए हुए हैं पूर्व गुणों के साथ। पूर्व की जो प्रतिमा है 4, उनको पालन करना ही करना है। 5वीं ये है, ये भी करना है, नहीं तो तुम ये कर लो अकेली, ना सामायिक करो, ना प्रोत्साहित करो, ना कुछ करो, एक अकेली सचित्त त्याग महाराज जी हमारा तो। ऐसा नहीं जी। समझ में आई ना बात अपन को अच्छे से? आज क्या क्या समझा? क्या क्या नहीं खाना, बिना सचित्त किए कोई वस्तु को नहीं खाना। तो भाई वो तो प्रतिमाधारियों का विषय है, हमारा विषय थोड़ी है। लेकिन अब अभ्यास तो अपना प्रतिमाओं का होना चाहिए, कम से कम अपने अंदर जीव दया के परिणाम तो हैं तो अभ्यास तो करो। हम नहीं खाएंगे यार, स्वाद पर नियंत्रण रखेंगे अपने। आम आदि को अपन पेस्ट करके बना के खाएंगे, चूसने वाला आम नहीं खाएंगे। चूसना क्या बोलते हैं उसको? चूसने वाला आम, गोई गोई क्या है, साए साए बोलते हैं हमारे यहाँ, साए साए बोलते, आम आम ही बोलते। तो ऐसे आम को सीधा सीधा नहीं चूसेंगे, उसको पहले निकाल लो, उसका पूरा पेस्ट बना लो, उसके बाद पियो तुम उसको। सीधा गप गप चूस रहे हैं खूब जोर से। ऐसा नहीं करेगा। सचित्त त्याग अभ्यास तो करना चाहिए अपन के लिए। वो कोई भी चीज़ बच्चों को भी नहीं खिलाओ। डॉक्टर भी आजकल बोलने लगे कि आप बॉयल करो पहले फलों को, सब्जियों को, उसके बाद खाओ। कितना साइंटिफिक धर्म है, ये सोच के अपन को इसका अभिमान होना चाहिए जैन धर्म के प्रति कि ऐसे धर्म जो जितना साइंस आज भी बोल रही है, आज मान रही है वाली बातों को कि जीव वनस्पति का जीव होते हैं, पहले कोई नहीं मानता था, साइंस बिल्कुल नहीं मानती थी। फिर जगदीश चंद्र बसु एक हुए हैं, साइंटिस्ट वैज्ञानिक एक हुए, उन्होंने खोज की है कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों का विकास कैसे होता, कैसे वो मिट्टी पानी खाद के द्वारा अपना विकास करते, उनमें भी जीवन होता है। ये कब से मानने लगे लोग? जगदीश चंद्र बसु। और अपन कब से मान रहे? अनादिकाल से चली आ रही परंपरा। कौन कौन से होते स्थावर? 5 स्थावर कौन कौन होते? पृथ्वी का एक, नहीं पता, पृथ्वी का एक, जल का एक,
अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। पृथ्वी ही जिनका शरीर है वो पृथ्वी का है। तो पृथ्वी से निकलने वाली जितनी चीज़ें हैं वो सब पृथ्वी कायक में आएंगी। चाहे मोती हो, चाहे स्फटिक मणि हो, चाहे जैसे कंकड़ है, छोटा सा कंकड़। अब छोटा सा कंकड़ महाराज जी को आ गया, वो कटर गया, वो क्या कहते, कट कट हो गया, अंतराय। क्यों हुआ अंतराय? क्योंकि वो सचित्त है, उसमें योनिभूत स्थान बन सकते जीवों की उत्पत्ति के होते हैं। दबा सको तो दबा लो, खा लो जब तक खा सको दबा के, और दबाने के बीच में अंदर चला गया तो उसका प्रायश्चित कि तुमने ये गवर्नमेंट की गाड़ी को तुमने बट्टा क्यों लगाया, मान लो पथरी बन गई जाके अंदर, तो वहाँ योनि स्थान बन गए जीवों के, तो प्रायश्चित लेना पड़ता। दब गया तब भी प्रायश्चित, अंदर चला गया तब भी प्रायश्चित। खाना के बहाने कम है, अंतराय ज़्यादा होना है, पक्की बात है। हाँ, महाराज जी लोग गए, खाने नहीं गए, अंतराय पालने गए। हाँ, 46-200 से रहित। हाँ, ये 46-200 को टाल के नहीं बोलते कि मुनिवर ले में प्रासक भोजन, अंतराय टाल के नहीं, पाल के। अंतराय टाल देंगे तो तुम नमोस्त नहीं करोगी फिर। अंतराय पाल के, टाल के नहीं करना, ध्यान तो उल्टा कर दो। हमने कई लोगों के मुंह से सुना, महिलाओं के मुंह से, मुनि भर लेवे अपन तो खावे लड्डू पेड़ा, गुजिया बनाए के, मुनि भर लेवे प्रासक भोजन, अंतराय टाल के। पाल के करना वहाँ है। चलो, सचित त्याग प्रतिमा ना हम खाएंगे, और कम से कम व्रती व्यक्ति को तो नहीं खिलाएंगे। सलाद है, सीधे पत्तियों को बना के और आपने सीधा खा लिया, टमाटर बना के, गाजर मूली सब मिला के, और चटकारे लेके खा रहे हैं होटलों में। सैलड क्या बोलते हैं, सैलड। अलग से प्लेट रखी जाती है सैलड, और वहाँ बफर में बुफीज में जाते अपन तो इतने बड़े थाल भर के, पूरा बफर एक तरफ, सैलड का थाल एक तरफ, बहुत बड़े कोपर में, जिसमें 2-3 एक आदमी सो जाए पूरा, इतने बड़े कोपर में अच्छा इतना ढेर लगा के सैलड। अपन खाते बढ़िया चाव से, कट करके। वो कट की आवाज़ आ रही, वो क्या है, जीव चिल्ला रहे वहाँ पे, छोड़ दो हमें, बचा लो। उनकी आवाज़ सुनो। और सचित त्याग यहाँ क्या विशेषता दे दी, दया मूर्ति मुनिराज को बोला जाता। आप सोचो, श्रावक के लिए उन्होंने दया मूर्ति बोल दिया आचार्य समंत भद्रदेव ने, कि वो इतना करुणा से भर जाता है, इतनी दया के परिणामों से भर जाता है कि अपने जैसा उनको अनुभव करने लगता। वो अपने स्वाद के लिए, अपने सुख के लिए हम उनको कष्ट दें, ऐसी चेतना तो हमारी नहीं है। ऐसा सोच के वो इनका हमेशा के लिए त्याग कर देता। पानी भी सचित्त नहीं पिएंगे, नमक भी, हल्दी वगैरह जी सब कोई अचित्त सचित्त चीज़ें कुछ भी नहीं। इसलिए तो महाराज जी अजवान ले लो, खड़ी ले लो, आखी क्या बोलते, आखी बोलते, आखी ले लो, सौंप आखी ले लो, तो उसको प्रासो करना पड़ता है। या ज़्यादा है तो फिर उसको मैश कर दो, फिर दे दो महाराज जी को। अब सीधा खड़े देखो तो महाराज जी खड़े हो जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे, खड़े नहीं बैठ जाएंगे। इसलिए अपन को इतना विवेक रखना चाहिए कि मुनि महाराज जी को क्या देना क्या नहीं। और वहाँ पे चौके में अगर आरंभ सारंभ हो रहा है, सचित्त त्याग प्रतिमाधारी कभी नहीं कर सकता। लाइट जला दिया, लाइटर जला दिया, पंखा चला दिया, गर्मी लग रही महाराज जी को पंखा चला दो, एसी चला दो, पंखा चला दो, ये सब क्या करना। इन सब चीज़ों सचित्त है, ये भी सब जीवों की उत्पत्ति के स्थान है, इन सब से बचना। बीज बहुत शोधन करके, कई बार बीज निकल जाते, कई बार अंतराय हुआ, कई बार दबाना पड़ते बीज, श्रावकों के सावधानी से। अब महाराज जी ग्रास ले रहे हैं या कुछ भी मान लो ले रहे हैं, उसमें मुनक्का डाल दिया अपने बीच में, तो क्या होगा, वो चला गया अंदर, चला गया तो अब वो अंदर जाएगा, वहाँ पेड़ उत्पन्न हो सकता। पेड़ हो गया तो इसलिए। और बादाम के ऊपर की जो बिजी होती ना, बादाम के बीच में जो बिजी होती छोटी सी एक, वो बिजी भी सचित्त रहती है, उसको अलग करना चाहिए, ठीक है।
अखरोट के बीच में भी एक वो वो होता है, उसका बीज होता है, वो भी अलग करना चाहिए। बीज कहलाते हैं सब, इनको खाना नहीं चाहिए कभी, ना तुम लोग खाया करो, ना महाराज जी को तो देना ही नहीं कभी। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक्य सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने त्वम बंद मानस समस्तु। एक पहली प्रतिमा का